हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी चैनल। जैसे कि आप आज देख पा रहे हो कि आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। भाई, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ कैसे बनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस आप इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने साथी दोस्तों के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देखो कैसे हैं, हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब भाई, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी और इसको हम बोलते हैं अस्थायी पूंजी। फिक्स कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा, फिक्स जो स्थिर है, स्थायी है, मतलब जिसको हम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स कैपिटल का मतलब हम जान रहे हैं यहाँ पे। फिक्स कैपिटल होती क्या है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, जो आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है या लाइफ टाइम ऑफ एन अकाउंट, आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। स्पेशल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस को छोड़कर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग ऑन लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं। उस कैपिटल को नाम देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार दोबारा फिक्स कैपिटल क्या होती है। कैपिटल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस। वैसे तो बात यहाँ पे लाइफ टाइम की होती है, लेकिन जो हम अकाउंट बनाते हैं 1 साल का ही बनाते हैं, उस दौरान हम अपनी कैपिटल में चेंज नहीं कर सकते। उस कैपिटल को नाम देते हैं फिक्स्ड कैपिटल का। इधर आ जाओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं। अस्थाई पूंजी, नाम से देखो अस्थाई। ठीक है जी दोस्तों, बस शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आज इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी बातें सीखेंगे इसके अंदर कि हमारे को सिर्फ एक कंसेप्ट से ही पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है और क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बस इसको लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। देखिए, अस्थाई पूंजी यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल जिसको हम अपने अकाउंटिंग ईयर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसको हम अपने अकाउंटिंग ईयर में चेंज कर सकते हैं, उस कैपिटल को नाम देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये दो तरह की कैपिटल होती है हमारे पास, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और एंड लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस के लाइफ टाइम में हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोई स्पेशल सर्कमस्टांस आ जाए तो वो केस चल जाता है, लेकिन हम अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में या लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस में। ठीक है जी, उसके बाद आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी अस्थायी पूंजी, जिसमें हम अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम अपनी कैपिटल को जब चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है। भाई, अब क्वेश्चन में बात आती है कि इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास फिक्स कैपिटल है, यानी जो कैपिटल का जो नेचर है ना, नेचर जो है वो फिक्स्ड है। तो उस दौरान हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा, यानी कि वो तो कॉमन अकाउंट हो गया, वो तो दोनों नेचर ऑफ कैपिटल में बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में फिक्स कैपिटल में उसके साथ में दो अकाउंट और बनेंगे,
एक आता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। एक बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर का करंट अकाउंट। कब बनता है? जब कैपिटल कौन से नेचर की है? फिक्स नेचर की है। जब कैपिटल आपके फिक्स नेचर की होती है तो हम अकाउंट, इसके अंदर दो तरह के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। लेकिन अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, जिसमें हम अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उस केस में आप अपनी कैपिटल में के साथ जब इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो नेचर दिया होता है तो उसके अंदर एक ही तरह का अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट आपका बनेगा साथ में। देख लिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल, अगर नेचर कैपिटल का फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था देखो कैपिटल अकाउंट का। एक से में मीनिंग क्लियर हो गया भाई फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस जब तक चल रहा है आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ एक एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसिस के छोड़कर आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बात की जाए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, जब बारी आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो हम उसमें अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। आप रेगुलर इंटरवल पर अपनी कैपिटल को एडिशनल कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेचर मेरा कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग होता है तो उस दौरान हमारे पास पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ। तो अब हम ये देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स किस किस जगह पर कहाँ पर लिखी जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, बस यही आपसे एक विनती है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है कैपिटल अकाउंट। ये जब है जी आपके पास फिक्स नेचर है, कैपिटल कौन से नेचर की हो, फिक्स्ड नेचर है आपकी कैपिटल का, आपकी कैपिटल का फिक्स्ड नेचर है तो आपके पास दो अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। पहला बनेगा बच्चे कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो बनेगा करंट अकाउंट। आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, ये आपके पास डेबिट साइड आती है और इधर आपके पास क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जब वो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं व्हेन द स्टार्टेड ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो कैपिटल जो पूंजी बिजनेस में लगाई जाती है उस कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? व्हेन द पार्टनर्स इन्वेस्टेड या स्टार्टेड या कमेंसमेंट द न्यू बिजनेस विद कैपिटल इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। जब साझेदार अपनी पूंजी लगाकर अपने व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं उस व्यवसाय की कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जितने भी पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है, ए ने कितनी लगाई है, बी ने कितनी इंट्रोड्यूस करी है, यहाँ पर आ जाएगा। अगर उनके अलावा कोई एक अतिरिक्त एक्सेप्शनल केस में हमने कहा था कि उनकी कोई एडिशनल कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, ये आता है यहाँ पर टू कैश अकाउंट यानी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रिडक्शन अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट ड्राइंग, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे कि पूरा कंसेप्ट क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि अगर हमने कैपिटल में से पैसे निकालने हैं या प्रॉफिट में से पैसे निकालने हैं तो क्या होता है। तो इस वीडियो को तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, टॉपिक को नेक्स्ट में समझेंगे। अभी हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट समझते हैं। ये क्या होता है कि अगर आप अपनी कैपिटल को डिक्रीज़ कर रहे हैं, अपना कैपिटल में से पर्सनल काम के लिए पैसों को विड्रॉ किया जा रहा है तो वो यहाँ पर आपकी डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है,
और यहाँ पर इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, इनको प्लस करके इनमें से माइनस करके आपके पास ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। ये बनता है कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जोन सा आपके पास ओपनिंग बैलेंस है ऑलमोस्ट वही आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बनता है। जब कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स नेचर होता है, उसके अंदर ये आपका पहला अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बनता है। दूसरा करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने पार्टनर की कैपिटल लिख दी, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो रह गई, जो हमने पार्टनर्स को दिया है और जो पार्टनर से लिया है, जैसे हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, पार्टनर्स को सैलरी दी थी, पार्टनर्स को कमीशन दिया था, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर्स ने ड्राइंग विड्रॉ करी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था या लॉस हुआ था, ये जो हमने जो पार्टनर्स को ये पेमेंट करनी, ये पेमेंट करनी है और ये पार्टनर से पेमेंट लेनी है। यहां पर पार्टनर इंक्रीज हो रहा है और यहां पर पार्टनर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल के अलावा जितनी भी आइटम्स हैं जो जो हम पार्टनर्स को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर की कमीशन हो गई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट हो गया, वो सारा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ब्रोट डाउन से स्टार्ट करेंगे। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस मुझे दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। फिर उसके बाद अगर हमने पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, यहाँ पर हो जाएगा। अगर पार्टनर को सैलरी दी है, देखो बिजनेस ने दी है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो गया, पार्टनर ने रिसीव करी है तो पार्टनर के लिए इनकम हो गया। तो कमीशन हमने पे करी है पार्टनर को, यहाँ पर आ जाएगा। पार्टनर से जो हमने विड्रॉ किया, यानी पार्टनर से जो लेना है, पार्टनर से हमने ड्राइंग लेनी है, जो उसने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले थे, अब उनसे वापस लेना है। उसी अमाउंट के ऊपर हमने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर कोई लॉस है वो हमने उससे ले लेना है और लास्ट में हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। ये हमारे पास बनता है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल जो है हमारा, उसका नेचर जो है वो फिक्स्ड है, तब यहाँ पर दो अकाउंट क्रिएट होते हैं, दो अकाउंट बनाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉमन अकाउंट है, उसके सेपरेशन में ये दो अकाउंट और बनाए जाते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो लिख देनी है, अगर उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो वो लिख देना है। मैंने आपको बताया जी ये टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करने के बाद। उसके बाद इसका ये बैलेंस कैरी डाउन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। फिर दूसरी जो आइटम्स रह गई हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारा हम पार्टनर की करंट अकाउंट में शो करते हैं, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और बाकी जो है ये सारा डेबिट आइटम में, डेबिट साइड में, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया, हमारे पास जब कैपिटल फिक्स नेचर की हो। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस आप साथ साथ इसको शेयर करते रहें और लाइक करते रहें वीडियो को। ठीक है जी, ये बात होगी हमारे पास फिक्स, अगर कैपिटल कौन से नेचर की है, फिक्स नेचर की है। अगर हम बात करें हमारी जो कैपिटल का नेचर है, जो कैपिटल का जो नेचर है वो फ्लक्चुएटिंग का है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इन दैट केस जो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे बनाया जाता है। ये देख लीजिए, हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए बी, यहाँ पर वही पर्टिकुलर, ठीक है जी, ए बी, और यहाँ पर पर्टिकुलर, ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, कैपिटल आपकी कौन से नेचर की है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा एक सेपरेट अकाउंट, सिंगल अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाया जाता है, सिर्फ
इसमें फ़र्क क्या है कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में, परफॉर्मे में क्या फ़र्क है भाई, जहाँ पर हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग, यानी कैपिटल को अलग अकाउंट में लिखा था और बाकी सारी जो आइटम्स थी वो अलग अकाउंट में लिखी थी। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग नेचर का जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसमें क्या फ़र्क है बच्चे, इसमें सिर्फ करना क्या है कि ये जो दोनों अलग अलग जो हमने बनाए हैं इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मतलब भाई अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिखा जाएगा पार्टनर की जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो यहाँ पर सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके अलावा जो जो हमने पार्टनर को दिया, जैसे कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमने पार्टनर्स को सैलरी दी है, हमने पार्टनर्स को कमीशन चार्ज किया है, हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर हमने उसे ड्राइंग चार्ज करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी है, ठीक है ना, और यहाँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस आ गया वो ले लिया, और साथ में बाद में टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास आ जाता है इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, और पार्टनर दो अकाउंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब कैपिटल फिक्स नेचर की है। सिर्फ इतना सा चेंज है कि यहाँ पर हम कैपिटल के साथ साथ ना जो अदर आइटम्स है वो एक साथ इस अकाउंट में ही लिखी जाती है। सिर्फ एक ये छोटा सा अंतर है कि जब कैपिटल जो है हमारे पास कैपिटल के साथ साथ जो आपकी अदर आइटम्स है, जो अदर एक्सपेंडिचर हैं वो भी सेम इसी अकाउंट में लिखी जाती है। लेकिन जो हमने पढ़ा कि फिक्स कैपिटल के नेचर में कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल जो है वो अलग अकाउंट में लिखी जा रही है, कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है, और दूसरे आइटम्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जा रहा है जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो ये एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक था पार्टनर का। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हम अपनी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के दौरान जब हमारी कैपिटल का जो नेचर फिक्स्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा इसके अंदर दो अकाउंट और बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हम अपनी कैपिटल अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है तो उसके अंदर सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा, जो कि बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो एक बार ये दोबारा से देख लीजिए, जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये आपका कुछ एक फॉर्मेट है। तो यहाँ से आपको ये शो हो रहा है कि जब कैपिटल फिक्स नेचर की है और फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो ये हमने इसका फॉर्मेट भी किया कि जब फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल होती है तो उसके अंदर हम कैपिटल के साथ साथ उसकी अदर आइटम्स भी साथ में शो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक छोटा सा ना डिफरेंस निकलता है कि भाई फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो बच्चे हमने पढ़ा कि फिक्स कैपिटल नो चेंज इन द कैपिटल, नो चेंज इन द कैपिटल। भाई आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लाइफ टाइम तक आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते स्पेशल सर्कमस्टांसिस को। और हमने यहाँ पे पढ़ा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कि आप अपनी कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कैपिटल में चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भाई जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है, जब आपके पास कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो इसके अंदर दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा बनता है करंट अकाउंट बनता है। ठीक है जी, लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है तो उसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है जो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, ये इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस बन जाता है। पूछ लेते हैं कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब नो चेंज इन द कैपिटल, भाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर या लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस में आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अकाउंट्स, भाई फिक्स कैपिटल में आपके पास दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक अकाउंट बनाया जाता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट।
ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे हमने पढ़ा कि जब आपके पास फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं और बाकी अदर आइटम्स कहाँ पे शो करते हैं, करंट अकाउंट में शो करते हैं। जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे आप कहाँ शो करते हो, करंट अकाउंट में शो करते हो। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा था कि पार्टनर जो बैलेंस है, ओपनिंग कैपिटल है, वो तो कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, बाकी जो आइटम है वो सारी करंट अकाउंट में शो की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की कैपिटल बनाई है, लिखी है, और करंट अकाउंट में अदर आइटम यानी अदर एक्सपेंडिचर लिखे हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो कंबाइंड विद ओपनिंग कैपिटल प्लस जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एक ही अकाउंट में बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी ये वाला जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसका जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है नेवर बी नेगेटिव, कभी भी बच्चे नेगेटिव नहीं होता। ये ध्यान में रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भाई जो फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कैपिटल का बैलेंस आएगा ना वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो कैन बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बिल्कुल सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको पता चल ही गया होगा, आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा। ठीक है, बस आप ने एक समझना है और उसके बाद इम्प्लाई करना है, यानी कि आपने अप्लाइड करना है। बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फिक्स कैपिटल में आपको पता चली गया कि आप अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल में आपके पास 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ 1 अकाउंट बनता है। फॉर्मेट हमने ये पढ़ी लिए कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब फिक्स नेचर हो कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है। सेम एज इट इज़ जब पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस भी हो गया फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। ठीक है जी दोस्तों, ये आज हमारे पास टॉपिक था कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी रिडक्शन ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक आगे बहुत पहुंचाना है, ताकि उनको भी समझ में आए आगे, और फॉरवर्ड करो कि वो भी लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था। थैंक यू।